हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अगेन ईसी ब्रांच में आईआईटी रुड़की ने 2025 में बहुत प्यारा और बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शंस भी दे दिए हैं। बट क्या हुआ, एडमिटेंस वगैरह देख के, ऐसी एडमिटेंसेज और इस तरीके का फिगर देख के, इस तरीके से एंगल के साथ में इक्वेशंस देख के बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं। बट जिसने भी एक बार रीड कर लिया होगा क्वेश्चन को, उसने प्रॉपर सॉल्व कर दिया होगा। क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, जल्दी जल्दी खट 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 क्लिक करते हैं हम लोग, तो क्लिक करते 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 बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन छोटी होती है क्योंकि मॉनिटर्स जो होते हैं काफी छोटे होते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है और इस तरीके से एंगल के साथ में हो जाता है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है और क्वेश्चन को छोड़ देता है। घर आता है, पता चलता है इजी सा क्वेश्चन उसने तो देखा ही नहीं, या देखा तो उसने पढ़ने की हिम्मत नहीं जताई। तो क्वेश्चन को रीड बहुत ध्यान से करना है। देखिए, आप अगर गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पढ़ना सीख गए और पढ़ के समझना सीख गए, तो यह मान के चलिए कि आप 60% क्राउड को जम कर गए हैं। क्योंकि आधे से ज्यादा क्राउड को क्वेश्चन पढ़ने में ही आलस आ जाता है या पढ़ते भी हैं तो समझते नहीं। तो ये हैबिट आप शुरू से डालो, ठीक है। चलिए, लेट आईसी, आईएल एंड आईआर बी दी सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रजिस्टर रिस्पेक्टिवली इन द गिवन सर्किट बिलो। द एसी एडमिटेंसेस आर गिवन इन सीमेंस। आपको जो ये दे रखे हैं डायरेक्टली एडमिटेंसेस गिवन है सीमेंस में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको सिंपल करंट निकालना है, तो सिंपल आरएलसी पैरेलल सर्किट है, ये वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू भी बहुत आसान है, 1 एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो यही वोल्टेज सब जगह पे अप्लाई होगा, यही वोल्टेज क्या होगा, सब जगह पे अप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि देखिए, आसान क्वेश्चन क्या है कि आईसी अगर करंट निकालना है, कोई भी करंट अगर हमें निकालना है, याद है कि अगर एडमिटेंस फॉर्म में करंट होगा तो यहां पर V इंटू वाई होता है। कैसे होता है, देखो, नॉर्मल करंट हमारा क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, तो 1/Z क्या होता है, एडमिटेंस, है ना। 1/Z क्या हो गया, एडमिटेंस हो गया। तो एडमिटेंस, तो करंट क्या लिखते हैं हम लोग, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एडमिटेंस, और आपको डायरेक्टली एडमिटेंसेस गिवन है। अच्छा, एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जे को क्या लिखते हैं, प्लस जे को लिखते हैं 1 एंगल 90 डिग्री, है ना, और माइनस जे को लिखते हैं 1 एंगल, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, एंगल 90 डिग्री। बस इतना सा काम था इस क्वेश्चन में। इतनी सी चीजें पता होगी तो काम आसान हो जाएगा। और इतनी भी चीजें अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो भाई साहब गेट की तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज तो आपको पता होनी चाहिए। और अगर पहला सब्जेक्ट जो गेट प्रिपरेशन के लिए नेटवर्क थ्योरी होता है, उसको ही अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आगे की चीजें नहीं समझ पाओगे। और खासकर ईसी ब्रांच में, क्योंकि ईसी में तो एनालॉग वगैरह में बहुत एसी एनालिसिस यूज होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आईसी करंट देखें तो वोल्टेज इंटू वाई, वी वाई लगाना है, तो वोल्टेज कितना है, 1 एंगल 90 डिग्री और यहां पे एडमिटेंस कितना है, जे, तो मैग्नीट्यूड है इसका 0.25 और जे प्लस जे का मतलब है 90 डिग्री। तो देखो यहां पर मल्टीप्लाई, दोनों मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0.25 इंटू 1 0.25, और एंगल क्या होते हैं, एंगल का एडिशन हो जाता है, तो प्लस प्लस 90 प्लस 90 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आईसी हो गया 0.25 एंगल 180 डिग्री। एक ही ऑप्शन अवेलेबल आईसी का, बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर, और आगे बढ़ जाइए। बाकी को कैलकुलेट एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस देखो आप यूनिक ऑप्शंस दे रखे हैं। मतलब एग्जामिनर चाहता था कि यार ये क्वेश्चंस तो आप करके ही जाओ। ये तो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी कभी कोई भी ध्यान से नहीं पढ़ा, जब सेमेस्टर में थोड़ा सा एसी था तभी पढ़ लिया, वो स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को कर ले जाए। इस तरीके से ऑप्शन सेट करे, नहीं तो फंसाना होता तो 2 ऑप्शन ऐसे रखता, ठीक है। एनीवेज, अपन तो सारा कैलकुलेट करेंगे। आईएल करंट अगर जानना है तो आईएल करंट क्या हो जाएगा, 1 एंगल 90 डिग्री, अगेन वोल्टेज तो वही है। यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 0.1 और एंगल माइनस जे, तो माइनस जे मतलब कि माइनस 90। तो देखो 0.1 1 इंटू 0.1 1, एंगल प्लस हो जाएगा 90 माइनस 90, सब्ट्रैक्शन नहीं हो, एडिशन नहीं हो रहा है, बट साइन माइनस का है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 0, तो 0.1 देखो वही आ गया। सिमिलरली आईआर निकाल लेते हैं। आईआर क्या हो जाएगा, 1 एंगल 90 इंटू 0.2, इसके साथ में एंगल क्या होता है 0, क्योंकि रजिस्टर के साथ में कोई भी एंगल नहीं रहता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 90 डिग्री। देखो आ गए तीनों करंट वही के वही, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही आसान। आप जाके जी सेंट्रिक पे मेरा नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर पढ़िएगा, परचेस करके वहां कूपन कोड लगा लीजिएगा। मैंने एसी एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है जहां स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से सारी चीजें सिखाई है, ये तक भी मैंने अच्छे से सिखाया है आपको,
ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।